गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का यूनिक एजुकेशन वर्ल्ड की इस दोबारा से दुनिया में। बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज रे ऑफ डेरिवेशंस को। हम कोशिश करेंगे कि हम आपको चैप्टर वाइज सारे डेरिवेशन विद पीवाई को कवर करवा रहे हैं। ये वन शॉर्ट रिवीजन की स्टोरीज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं सीरीज। इसमें हम बहुत जल्द से जल्द इवन पूरी जनवरी में, केवल जनवरी के अंदर हम पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट करवा देंगे। अभी रे ऑप्टिक्स पर पहले हम लोग सेकंड फिजिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें डेरिवेशन थोड़ी कम है, फिर हम लोग फर्स्ट फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, पहले रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, फिर ऐसे करते करते। ठीक है, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते, हम उससे डेरिवेशन पढ़ते हैं। जो सीरीज चलने जा रही है इसमें हम केवल और केवल आपको डेरिवेशन पढ़ाएंगे, बस केवल डेरिवेशन बताएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, कहां से क्या पढ़ना है, कहां से क्वेश्चंस आते हैं, कुछ पीवाईक्यूज भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन वो लास्ट में। ठीक है, अभी शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन सा है, सेकंड फिजिक्स में रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें डेरिवेशन भी है। एक्चुअल एक टॉपिक था रिफ्लेक्शन, बस ये टॉपिक लास्ट ईयर पेपर में नहीं था, इस पेपर में जुड़ा है, तो उम्मीद है कि हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाए। इससे पहले क्वेश्चंस आते थे इससे, लेकिन अब नहीं आते, पर फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखो एक टॉपिक है मिरर फार्मूला। सबसे पहले रिफ्लेक्शन में डेरिवेशन कौन सा है, मिरर फार्मूला है। दूसरा एक डेरिवेशन है आपका रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, और तीसरा डेरिवेशन है मैग्निफिकेशन। बस दो डेरिवेशन अभी आपको, ये तो बहुत छोटा सा है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, ये भी नहीं पढ़ना है आपको, दोनों फार्मूले में ये एक बड़ा सा डेरिवेशन है जिसे आपको पढ़ना पड़ता है। मिरर फार्मूले में तीन डेरिवेशन बनते हैं, कौन कौन से। पहले तो मिरर फार्मूला बनता है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉनकेव। दूसरा काय के लिए बनता है, कॉन्वेक्स के लिए। कॉनकेव मिरर में दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन कौन सी होती है कि आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी फॉर्म होती है, रियल। दूसरी इमेज कैसी फॉर्म होती है, वर्चुअल। आपको पता होगा कि कॉनकेव मिरर दो तरीके की इमेज बनाता है। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखोगे आप, इमेज कैसी बनेगी, रियल। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट को आपने एफ और पी के बीच में रख दिया तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। तो ये वर्चुअल की हालत है, रियल की कंडीशन है। पेपर बहुत अच्छा बनाया जाता है, तो उसमें वर्चुअल की भी कंडीशंस को पूछ सकते हैं, तो कोई रिस्क नहीं लेते, आगे जल्दी से बढ़ते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला से पहले आपको कुछ चीजें आनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें आनी चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रे डायग्राम क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पहले यहाँ से पढ़ लीजिए। रे डायग्राम आपको पढ़ना पड़ेगा। रे डायग्राम के साथ साथ आपको इमेज फॉर्मेशन आना चाहिए। कॉनकेव मिरर का, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगी। तो इन टॉपिक्स को प्लीज एक बार जल्दी से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा है, मिरर फार्मूला हम डिराइव करने जा रहे हैं, किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन तब जब इमेज बन रही हो रियल। फिर पढ़ेंगे वर्चुअल के लिए। चलिए जल्दी करते हैं भाई। रफ कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सबसे पहले मिरर फार्मूला हम देखने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर के लिए, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, रियल। तो यहाँ छोटा सा फिगर बनाते हैं। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर, बन गया। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल, क्या रहा, पोल। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, अभी मिरर बना नहीं, पेंट करना पड़ेगा, बन गया मिरर। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा पोल। पोल से कुछ दूरी पे क्या है, एफ, और जितनी दूरी पे पी से एफ, उतनी दूरी पे एफ से सी। ठीक है, आपने एक ऑब्जेक्ट रखा इनफाइनाइट और सी के बीच में, ये रहा ऑब्जेक्ट, इसका नाम है ए बी। ठीक है, इसकी रे यहां से जाएगी सीधे पैरेलल। जो रे पैरेलल जाएगी वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से आएगी, एफ से आएगी। ये देखो, ये रे सीधे एफ से आ गई, ये रिफ्लेक्शन हुआ, रे एफ से वापस आ गई। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रे कहां से जाती है, सी से जाती है। देखो सी से चली गई। ये आप एक बार स्केल लेके बनाइएगा ताकि लाइन टेढ़ी ना हो। ठीक है, अच्छा सी से आ गई। अब यहां पर बन गया इमेज आपकी, ये इमेज। ध्यान से देखिए, लाइन नीचे इंटरसेक्ट कर रही थी, इमेज का मुंह नीचे होगा, ये ए बी, इसका नाम क्या होगा, ए डैश और बी डैश। मतलब ए की इमेज ए डैश पे बन रही है और बी की इमेज बी डैश पे बन रही है। यहां तक की बात समझ आ गई। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यहां तक क्लियर ना, श्योर। चलो एक ऑब्जेक्ट हमने ये भी रखा, एक लाइन पे पैरेलल जो फोकस से होके आई, दूसरी लाइन सेंटर आप कर्वेचर से गई, दोनों जहां पे इंटरसेक्ट थी वहां पे इसकी इमेज बन गई। अब हम पहले ट्रायंगल लेंगे, हमें दो ट्रायंगल्स को एक साथ सिमिलर दिखाना है। तो पहला ट्रायंगल देखो क्या है, ए बी सी। ठीक, अब
क्लियर ना? इसको कोई नाम दे दो, मान लो एम पॉइंट नाम दे दो। ए बी सी पहला ट्रायंगल ये रहा हमारा, ये दूसरा ए डैश बी डैश सी। ठीक, कौन कौन सा ट्रायंगल लेते हैं? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी। दो ट्रायंगल को सिमिलर कैसे दिखाओगे? देखो ये दोनों ट्रायंगल, दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है और ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। आइए आपको सिमिलर पहचानना आता होगा। फिर दोबारा देखो सिमिलर क्या होता है? जब हमारे दो ट्रायंगल किसी कोई दो ट्रायंगल बन रहे हो और दोनों ट्रायंगल में कोई दो चीजें सेम मिल जाए, जैसे एक एंगल सेम मिल जाए, दो एंगल सेम मिल जाए, या कोई लाइन हमको उसमें कॉमन मिल जाए। यहाँ पर देखो एक ट्रायंगल एक एंगल सेम मिला 90 डिग्री का, ये एक 90 डिग्री का, एक दोनों वर्टिकल अपोजिट है। चलो फिर देखो जब सिमिलर होता है ट्रायंगल तो क्या होता है? दो लाइन का रेशियो इक्वल हो जाता है, मतलब कि ए बी पहले ट्रायंगल के परपेंडिकुलर, दूसरे ट्रायंगल के परपेंडिकुलर। तो पहला ट्रायंगल क्या है? ए बी सी, इसका परपेंडिकुलर क्या होगा? ए बी, तो हम लिखेंगे, और इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश, तो आप लिख सकते हो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। किसी को पहले लिखो, आप चाहो तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर दोनों का बेस, पहले का बेस क्या होगा? बी डैश सी, दूसरे का बी सी, और ये लाइन परपेंडिकुलर, ये तो बेस बनेगी। क्या लिखेंगे हम लोग? बी डैश सी अपॉन बी सी। ये कॉमन मतलब की बात क्या है कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उन दोनों के दो दो लाइंस का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट वन इसे लीव कर देते हैं, ठीक है। फिर दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अगला ट्रायंगल कौन सा बनेगा? देखो अगला हमको P से देना है, लेकिन P से ट्रायंगल डायरेक्ट नहीं बन रहा है। एक लाइन हम लेंगे यहां से सीधे पास कराएंगे, जो सीधे कहां जाकर टकराएगी? पोल पे। ये एंगल कितना बनाएगी? I। हमने पढ़ा था कि पोल पे कोई लाइन जितने एंगल बनाए, जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। ये लाइन ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही है, इसको इमेज से जाना चाहिए। ये एंगल क्या बनेगा? यहाँ वाला, ये वाला, ये एंगल बन जाएगा R। ये वाला क्या बना? I। ये वाला क्या बना? R। ठीक, फिर ट्रायंगल बन गया कौन कौन सा? ए बी पी, ट्रायंगल ए बी पी। फिर दूसरा कौन सा? ए डैश बी डैश पी। ठीक, इसमें भी दो एंगल देखो, दोनों देखो यहाँ पर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये आई आर क्या होता है? इक्वल होता है। आपने पढ़ा है ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकंड वाले लॉ में। देखो ये क्या बना? ए डैश बी डैश पी। फिर दोनों सिमिलर है, सेम कंडीशन क्या बनेगा? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। श्योर? चलो दोनों को इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। फर्स्ट सेकंड को दोनों इक्वल है, फर्स्ट भी इक्वल है, सेकंड भी इक्वल है, तो आपकी स्टोरी क्या बन के आएगी? बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। ठीक है, अब बी डैश सी की वैल्यू तुम्हें पता है, तो बी डैश सी की वैल्यू क्या रखोगे? देखो ये रहा बी डैश, ये रहा सी, तो हम सारी वैल्यू कहां से मेजर करते हैं? पी से। तो पहले लिखेंगे पी सी माइनस पी बी डैश। ये हम लोग रिवीजन करें तो शायद आपने उसको एक बार पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो क्या करेंगे? पहले हम सी से बी की तरफ जाएंगे ना, तो हम बी डैश सी को क्या लिख सकते हैं? पी सी माइनस पी बी डैश। ठीक है, फिर क्या है अगला? क्या है? बी सी, इसको क्या लिखेंगे? इसको लिख सकते हैं पी बी माइनस पी सी, क्योंकि पहले क्या पढ़ रहा? बी, फिर क्या पढ़ रहा? सी। चलो तो यहाँ लिखते हैं, देखो बी डैश की जगह क्या लिखोगे? पी सी माइनस पी बी डैश, बी सी की जगह पी बी माइनस पी सी, और ये आर डी बी डैश पी और अपॉन बी बी। अब चलिए जरा वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करते हैं? देखो ध्यान से समझो, पी सी की वैल्यू क्या है? पी से सी तक की डिस्टेंस, पी से सी तक की डिस्टेंस कितनी है? आर, वो भी किसमें होती है? माइनस में, कॉम्प्लीमेंट में माइनस होता है, तो पी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस का आर। फिर पी से बी डैश आओ, पी बी डैश इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? माइनस का बी। फिर पी से बी आओ, पी से बी, पी बी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? माइनस का यू। ठीक है, यहां वैल्यू करो, पी सी की वैल्यू माइनस आर, फिर माइनस पी आर की वैल्यू माइनस नहीं यानी पी बी डैश, सॉरी पी बी डैश की वैल्यू माइनस बी अपॉन पी बी की वैल्यू माइनस यू, माइनस पी सी की वैल्यू माइनस आर इज इक्वल टू पी बी डैश की वैल्यू माइनस बी, पी बी की वैल्यू माइनस यू। ठीक है, अब ये फिगर रख कर दे रहा हूं,
इसे आप लोग बना लें, प्लीज एक बार बना लीजिए जल्दी से। अच्छा यहाँ पर तो आ जाएगा, चलो मार्कर चेंज कर देता हूँ। ये ध्यान देना, इधर लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। माइनस आर माइनस माइनस प्लस का बी अपान माइनस यू माइनस माइनस प्लस का आर इज इक्वल टू माइनस माइनस कट गया तो v अपान क्या आ गया, u आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, माइनस आर यू प्लस का यू वी इज इक्वल टू माइनस का यू वी प्लस का वी आर, ठीक है ना, ये तो बनेगा ना। अच्छा फिर क्या करना है हमको, यू वी को एक तरफ कर लो, आर या अल्टरन को इधर भेज दो, ये बन जाएगा यू वी प्लस यू वी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। ये दोनों जोड़ के क्या बन जाएंगे, 2uv, ये vr प्लस ur। अब आप लिख सकते हो डिवाइडेड बाय uvr इन बोथ साइड, दोनों तरफ uvr से भी क्या करना है, डिवाइड करना है। चलो डिवाइड करते हैं, स्पीकर को रफ कर दें इसको एक बार, हाँ चलो इसे रफ कर देते हैं। चलो देखो एक, अगर दोनों को आप डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 2uv अपान uvr इज इक्वल टू vr, ठीक है, vr अपान uvr प्लस ur अपान uvr, तो ur से ur कट गया, vr से vr कट गया, uv से uv कट गया, या आ गया 2 अपान r इज इक्वल टू 1 अपान u प्लस 1 अपान v। 2 अपान r को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान f, कैसे, f इज इक्वल टू r बाई 2 होता है, ठीक है ना, ये r बाई 2 है तो उसको उल्टोगे तो ये क्या बनेगा, 1 अपान f बराबर 2 अपान r। भाई इसको आप f अपान 1 लिख सकते हो ना, तो उल्टा कर देंगे इसको आप, तो यहाँ क्या बन जाएगा 1 अपान f इज इक्वल टू 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ये कॉन्केव मिरर का वो डेरिवेशन है जब आपकी इमेज कैसी बन रही हो, रियल बन रही हो। जल्दी से नोट करिए, हम लोग वर्चुअल की बात करते हैं। जी बॉस, अब हम लोग बात करेंगे वर्चुअल इमेज की। हमें देखना है कि कॉन्केव मिरर तो है हमारे पास, लेकिन इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल। इससे पहले आपने भी क्या देखा कि इमेज कैसी बन रही है, रियल। वर्चुअल इमेज बनेगी तो पहले तो फिगर बनाएंगे, हम आपको फिगर बड़ा सा बना के समझा देते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। देखो ये रहा आपका फिगर, ये कॉन्केव मिरर है, डुक 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 डुक, चलो भाई कंटिन्यू करो जल्दी जल्दी। ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस P, ये P होगा तो ये P से कुछ दूरी पे क्या आएगा, F से कुछ दूरी पे क्या आएगा, C। आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना है, F और P के बीच में, क्योंकि एक ही कंडीशन होती है कॉन्केव मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट आप F और P के बीच में रखेंगे तभी आपकी इमेज वर्चुअल बनेगी, नहीं तो सारी इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। आपने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लीजिए यहां हमने ऑब्जेक्ट रखा और ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया, ए बी, ठीक है। चलो ऑब्जेक्ट का नाम आपने ए बी दिया, एक गई ऐसे पैरेलल गई तो ये वापस कहां से आएगी, F से आएगी, इसको F से ले लो, ठीक है। दूसरी रे हमेशा कहां से जाती थी, C से, तो C से एक्चुअल में तो जा नहीं सकती, तो हम मानेंगे कि C से गई, ज्यादा मैंने बेंड कर दिया इसे, तो आपको कम बेंड करना है बहुत। ये मान लो C से रे गई, तो गई तो हमें लगना चाहिए कि गई, तो हम जाती हुई प्रतीत कराएंगे, फील करेंगे कि गई। तो अगर C से गई तो वापस कहां से आएगी, C पे ही आएगी, तो हम इसको फिर बैक से दे लेंगे, ये हटा देंगे, ये जाने का सिंबल था और ये आने का सिंबल हो गया। अब ये तो कहीं मिलने से रही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, थोड़ा सा जब आगे बढ़ाएंगे आप ऐसे बढ़ाइएगा कि ये मिले। यहाँ पर क्या, देखो कुछ ज्यादा मैंने मिला दिया, आप इतना मत मिलाइएगा, नहीं तो आपकी इमेज बनने में ना हालत खराब जाएगी, फिर वो बनती नजर नहीं आएगी। इसको हल्का सा आगे बढ़ाइए, हल्का सा ये वाली लाइन भी आगे बढ़ेगी तो इमेज यहाँ कहीं बनेगी ए डैश, तो यही लाके आप नीचे मिला दीजिएगा, तो यहाँ कैसी बनेगी, बी डैश, डॉट 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 में इमेज का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ठीक है। अच्छा अभी देखो इसके बाद क्या होगा, सेम वही कंडीशन जो पहले आपने किया, दो ट्रायंगल आप मानेंगे कौन कौन से, ए बी पी, दोनों का आप सिमिलर करेंगे, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, सिमिलर करेंगे तो आप सिमिलर करने के बाद क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपान बी सी, ये तो लिखेंगे ना। फिर आप दो ट्रायंगल को इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे, फिर एक ट्रायंगल आप और इक्वल करेंगे, डायरेक्ट इक्वल हो नहीं सकता,
तो एक लाइन हम लोग ले जाएंगे यहाँ से P की तरफ, ये फिर ये वापस आएगी, तो यहाँ जाके कहीं मिलेगी। तो वही सेम कंडीशन, ये एंगल I बनेगा, ये एंगल R बनेगा। फिर दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा, APB, A डैश B डैश P, फिर दोनों सिमिलर दिखाए जाएंगे। फिर वही कहानी आएगी, A डैश B डैश अपान AB इज इक्वल टू B डैश P अपान BP, क्वेश्चन नंबर सेकंड मानेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों को इक्वल करेंगे। फिर आपकी स्टोरी आएगी B डैश C अपान BC इज इक्वल टू B डैश P अपान BP, ठीक। फिर B डैश C की वैल्यू क्या लिखेंगे, देखो ये रहा B डैश, ये रहा C, तो B डैश C की वैल्यू क्या हो जाएगी, P B डैश प्लस PC। अच्छा, BC का है, ये रहा B, ये रहा C, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, PC माइनस PB, तो यहाँ लिखेंगे PC माइनस PB इज इक्वल टू PB डैश अपान PB, ठीक। अब मैं सबकी वैल्यू पुट करनी है, तो देखो केवल इमेज बैक साइड बन रही है, मिरर के पीछे कौन बन रहा है, इमेज, तो इमेज की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस में, बाकी सारी वैल्यू किसमें आएगी, माइनस में। मतलब कि PB डैश की वैल्यू प्लस V, PC की वैल्यू माइनस R अपान PC की वैल्यू फिर माइनस R, PB डैश की वैल्यू PB डैश की वैल्यू, देखो फिर गलती, PB की वैल्यू माइनस का U, तो माइनस U मिलके बन जाएगा प्लस PB डैश की V और PB की माइनस U, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, U को V से करोगे क्या बनेगा, माइनस का UV, फिर U को R करोगे तो प्लस का UR इज इक्वल टू V को R से करोगे तो माइनस का VR, V को U से करोगे तो प्लस का UV, क्लियर ना। UV को इधर भेजेंगे, VR को इधर लाएंगे, तो क्या बन जाएगा, UR प्लस VR इक्वल टू UV प्लस UV, ये बन जाएगा UR प्लस VR इज इक्वल टू 2UV। वही करेंगे डिवाइडेड बाय UVR, पिछले वाले डेरिवेशन की तरह, ये बन जाएगा UR अपान UVR प्लस VR अपान UVR इज इक्वल टू 2UV अपान UVR, UV से UV चला गया, VR से VR चला गया, UR से UR चला गया, भाई आपका आ गया 1 अपान B प्लस 1 अपान U इज इक्वल टू 2 अपान R। 2 अपान R हमने को लिखा था 1 अपान F, 1 अपान B प्लस 1 अपान U इज इक्वल टू 1 अपान F, इधर हो गया, ठीक है ना। अगला डेरिवेशन कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, कि मिरर कैसा होना चाहिए, कॉन्वेक्स, एकदम सेम है, केवल फिगर चेंज, बाकी सब कुछ वैसे ही है, कोई बदलाव नहीं, कोई चेंजिंग नहीं है। चलो एक बार देख लेते हैं जल्दी से, इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। हाँ बॉस, इस बार हम लोग को मिरर कौन सा लेना है, कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए हम लोग इस बार लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में तो एक ही इमेज बनती है, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो बस शुरू करते हैं। फिर आप कॉन्वेक्स मिरर थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। ये रखा आपने ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम दिया ए बी, एक लाइन सीधे पैरेलल गई है, तो कहां से होके जाएगी, एफ से, इधर तो जा नहीं सकती, तो हम लोग इसको इधर मोड़ देंगे, और इसी को हल्का सा फॉरवर्ड करके मान लेंगे यहाँ कहीं एफ है, ठीक। एक लाइन कहां से जाती है, सी से जाती है, हमारे पास सी है ही नहीं। आप एक बार चेक कर लेंगे, आपके पास सी की वैल्यू डायरेक्ट तो है नहीं। जब आपके पास सी की वैल्यू डायरेक्ट नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई वैल्यू मानेंगे, माना कि कोई एक लाइट है जो सी से गई, हल्का सा बेंड कराएंगे, मान लो ऐसे कोई लाइट जो सी पे जाना चाह रही है, ठीक। इसको पीछे भी निकाल देंगे थोड़ा सा समझाने के लिए। तो अब ये लाइट जाएगी, तो इसी को हल्का सा ला करके यहाँ कहीं मिला दो, ये बन गया आपका सी। अब ये लाइट जहां इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पे क्या बन जाएगा, इमेज, इमेज का नाम होगा ए डैश बी डैश, सब कुछ वैसे है, तो कोई चेंजिंग नहीं है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, ठीक। तो जल्दी बनाओ, इसको फिगर बनाओ जल्दी, फिगर इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। अच्छा चलो वही सेम काम करेंगे, दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी एंड ए बी सी, उसी तरह लिखेंगे ए डैश बी डैश अपान ए बी इज इक्वल टू बी डैश सी अपान बी सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक। बस समझ में आ रही। फिर क्या करेंगे, यहां से एक लाइट पास कराएंगे P पर, ये रहा P, फिर वापस आके लाइट इधर मिल जाएगी,
इसी लाइन को हल्का सा आगे बढ़ा के फिर हम यहाँ इमेज के पास मिलाएंगे, जैसे पहले वाले फिगर में करते थे। तो क्या कहानी बनेगी, ये फिर बन जाएगा ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, फिर एक ट्रायंगल बन गया आपका, ट्रायंगल ए बी पी एंड ए डैश बी डैश पी। फिर आप वही बात से लिखेंगे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट सेकंड दोनों को क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो आपका डेरिवेशन में आ जाएगा बी डैश सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। अब बात आती है तो बी डैश सी की वैल्यू क्या लिखेंगे, ये रहा बी डैश और ये रहा सी, वही पुराना काम। इसको क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश प्लस पी सी। बी सी कहाँ है, ये रहा बी ये और ये रहा सी है, क्या है बी डैश सी कहाँ था, ये रहा बी डैश, ये रहा सी। ओ सॉरी, ये तो माइनस में आएगा, पहले पी सी फिर पी बी डैश, सॉरी सॉरी सॉरी, पी सी और माइनस पी बी डैश, क्योंकि दोनों एक ही साइड हैं, दोनों उसी तरफ हैं। तो पहले हम सी लेंगे फिर बी लेंगे, बी डैश लेंगे, लेकिन ये बी सी पूरा फुल में आ जाएगा, मतलब इसको लोग ऐड करके लिखेंगे पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बी पी। वैल्यू सेम वैसे ही, देखो पी सी की वैल्यू, पी से सी तक की वैल्यू क्या है, कॉन्केव पढ़ रहे हैं आप, कॉन्वेक्स सारी वैल्यू किसमें होती है, प्लस में। पी सी तक की वैल्यू क्या होगी, प्लस आर लिखो यहाँ पर, माइनस पी बी डैश, इमेज इधर ही बन रही ना, ये भी किसमें प्लस में, मतलब पूरा का पूरा सेम रहेगा। पी बी की वैल्यू, ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ये क्या होगा यू तो दोनों में माइनस होता है, माइनस ही लिख दिया। फिर पी सी प्लस का आर इज इक्वल टू पी बी डैश वी पी बी माइनस यू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, माइनस यू आर प्लस का यू वी, वी को यू से करोगे माइनस का यू वी को आर से करोगे प्लस का वी आर, यू वी इधर लाओगे यू आर को इधर ले जाओगे, वही पुराना वाला काम, यू वी प्लस यू वी इज इक्वल टू वी आर प्लस यू आर। यू वी दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 2uv और वी आर प्लस यू आर, क्या करते थे डिवाइडेड बाई यू वी आर, डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या होगा, ये देखो क्या हो जाएगा 2uv अपॉन uvr इज इक्वल टू vr अपॉन uvr प्लस ur अपॉन uvr, vr से vr कट गया, ur से vr से vr कट गया, uv कट गया, आ गया 2 अपॉन r इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। 2 अपॉन r को क्या लिखोगे 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। बस हो गए, नोट कर लीजिए, आपके तीनों डेरिवेशंस हो गए। ठीक है, अभी इसमें कुछ और आपको नहीं पढ़ना है, केवल आपको पहले से नोट करिए, जल्दी से बताता, इसको नोट करिए पहले। आई आपने नोट कर लिया होगा, नोट कर लिया तो आगे समझिए। देखिए इसमें इस चैप्टर में पढ़ना आपको क्या क्या है, ये तो कहानी थी केवल आपके डेरिवेशन की तीनों, आपको 3 छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान रखना है। पहला आपको याद रखना है f इज इक्वल टू r बाई 2, ये इंपॉर्टेंट टिप्स है आपको। दूसरा 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन f। तीसरा फार्मूला होता है m इज इक्वल टू i अपॉन o इज इक्वल टू माइनस b अपॉन u। पर तीन ही फार्मूले से पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है। देखो यहाँ पर f क्या है, फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। r क्या है, f क्या है फोकल लेंथ, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, v क्या है पोजीशन ऑफ इमेज, क्या है पोजीशन ऑफ इमेज, u क्या है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगेन क्या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, f क्या है अभी तो बताया फोकल लेंथ, m क्या है मैग्निफिकेशन, m क्या है मैग्निफिकेशन, i हाइट ऑफ इमेज, दोबारा हाइट ऑफ इमेज, दोबारा हाइट ऑफ इमेज, o क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर आपके पास जो मिरर है, मिरर कैसा है कॉन्केव, ऑल नेगेटिव, सब नेगेटिव रहेगी, आपकी इमेज कैसी बनेगी रियल एंड इनवर्टेड, ये फिक्स है। अगर आपके पास जो मिरर है वो कैसा है कॉन्वेक्स, तो u को छोड़ करके, u अपवाद में एक्सेप्शन है, बाकी v f r ये सब किसमें होंगे माइनस में होंगे। ठीक, इमेज कैसी बनेगी वर्चुअल एंड डायरेक्ट। इतनी बात क्लियर हो गई, बस आपको इतनी बात ध्यान रखनी, मिरर कॉन्केव तो सारी वैल्यू किसमें नेगेटिव में, मिरर कॉन्वेक्स सारी वैल्यू किसमें पॉजिटिव में, u दोनों में नेगेटिव रहेगा,
इसमें भी इसमें भी। इमेज का नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इसमें कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। और सारी वैल्यू किसमें रखोगे, प्लस में, यू को यू किसमें रखोगे, माइनस में। केवल ये थोड़े से फॉर्मूले याद करने हैं आपको, और आपको मेन चीज इसमें जो पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट है वो रे डायग्राम पढ़ना है और इमेज फॉर्मेशन। इस टॉपिक में बेटा न्यूमेरिकल आते हैं, केवल और केवल न्यूमेरिकल आते हैं, और वही न्यूमेरिकल्स में लिखा होता है आल्सो ड्रा रे डायग्राम। हम लोग बाद में बात करेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हम आपको खुद एक पीवाईक्यू चैप्टर बना के वीडियो बना के देंगे, इसमें लिखा होगा रे ऑप्टिक्स पीवाईक्यू। हम सारे पीवाईक्यू करेंगे, इसमें कोशिश करेंगे कि हम आपको 20 से 25 पीवाईक्यू करवा के दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसके लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को साथ बने रहने के लिए, इतना पेशेंस बनाने के लिए। आप दुआ करिए कि सीरीज कंप्लीट हो जाए। हम कोशिश करेंगे कि आपको जनवरी कंप्लीट करने से पहले पूरी की पूरी फिजिक्स एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। थैंक यू बेटा।